बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कलंदर में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम नज़म नंबर 5 एहसान दानिश की जो नज़म है आज़ादी, उसका खुलासा और मरकज़ी ख्याल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये लेक्चर पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसके हवाले से बनाया जा रहा है। फेडरल बोर्ड वाले जो हैं वो अलग से उनके लिए लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि पंजाब और फेडरल बोर्ड की जो कुछ कोर्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज़ादी, सबसे पहले हम नज़म का खुलासा जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो नज़म आज़ादी में एहसान दानिश ने आज़ादी की अहमियत, अज़मत और इसके हसूल के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को नहायत मौसर अंदाज में बयान किया है। शायर के नज़दीक आज़ादी एक मुक़द्दस नेमत और इबादत की मानद है, जिसके हसूल के लिए शुहदा अपने खून का नजराना पेश करते हैं। वो वादा करते हैं कि हकीकी आज़ादी सिर्फ जिस्मानी या सियासी आज़ादी का नाम नहीं, बल्कि इसमें इजहार राय की आज़ादी भी शामिल है। अगर इंसान को अपनी बात कहने का हक हासिल न हो तो ऐसी आज़ादी बेमायने है। शायर कुरान मजीद की तालीमात को आज़ादी के तस्वर से जोड़ते हुए बताता है कि इस्लाम में इंसान को इज़्ज़त, खुद इरादी, खुददारी और आज़ादी का दर्ज देता है। वो तहरीक आज़ादी के दौरान दी जाने वाली कुर्बानियों, खुदरेज़ी, हिजरतों और जुदाइयों का जिक्र करते हुए इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि आज़ादी का सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल जदोजहद ज़रूरी है। शायर आज़ादी को पूरी इंसानियत का हक करार देते हुए इसका पैगाम दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने की ख्वाहिश का इजहार करता है, और आखिर में इस बात पर जोर देता है कि आज़ादी के हकीकी मायने इंसाफ, मसावत, ज़िम्मेदारी और इंसानी वक़ार में पोशीदा हैं। अब हम इस नज़म का मरकज़ी ख्याल आपके सामने पेश करते हैं। तो इस नज़म का मरकज़ी ख्याल आज़ादी की अज़मत, उसके हसूल के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों और आज़ादी के हकीकी मफ़हूम को उजागर करना है। अगर आप थोड़ी डिटेल में मरकज़ी ख्याल लिखना चाहें तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इस नज़म का मरकज़ी ख्याल आज़ादी की अज़मत, इसके हसूल के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों और आज़ादी के हकीकी मफ़हूम को उजागर करता है। शायर के नज़दीक आज़ादी एक मुक़द्दस नेमत है जो इंसान को इज़्ज़त, खुददारी, इंसाफ और इज़हार राय का हक अता करती है, और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसलसल जदोजहद और कुर्बानी ज़रूरी है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपनी इख्तिताम पे पहुंचा। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह अगली नज़म के खुलासे और मरकज़ी ख्याल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।